और सर्दी और गर्मी का दोनों दाना मैं इसमें आपको हर चीज़ की क्वांटिटी बताऊंगा। दाने को कैसे रखना है, क्या करना है, सारा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। दाने को कभी खुला मत छोड़ें। मिसाल के तौर पे मैं डबल गट्टू में अपना दाना रखता हूँ। जैतून का तेल अपने तमाम दाने को लगवाता हूँ। ये सर्दियों का दाना भी मैं बता रहा हूँ। ये दाना चलता है ऑलमोस्ट 15 मार्च तक। सबसे पहले हम देसी कंगनी लेंगे 10 किलो, लाल कंगनी होगी 5 किलो, गोल कंगनी होगी 2 किलो, कनेरी सीड 2 किलो। कि गर्मियों में हमने क्या करना है, देसी कंगनी 10 किलो, लाल कंगनी 5 किलो, गोल कंगनी 2 किलो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम देखने सुनने वालों को मेमून भल्ली की तरफ से, लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। फिंच के लिए दाने के मसाइल पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ उसमें कमी रह गई थी। फिर दोस्तों के सलाह पे अब दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। और सर्दी और गर्मी का दोनों दाना मैं इसमें आपको हर चीज़ की क्वांटिटी बताऊंगा। दाने को कैसे रखना है, क्या करना है, सारा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आइंदा मैं किसी को दाने की रेसिपी नहीं भेजूंगा। आपकी मेहरबानी थोड़ा सा YouTube पे जाके सर्च कर लिया करें। हर वीडियो में टाइटल के साथ बना के दे रहा हूँ, तो एक एक बंदे को समझाना या फॉरवर्ड करना फिर मेरे लिए बड़ा मसला हो जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि गोल्डियन या फिंच, जितनी भी फिंच है, ज़ेबरा फिंच की वैरायटी है, बेंगलाइज आ जाती है, डायमंड फिंच है, ओल फिंच है, स्टार फिंच है, फिंच की जितनी सोसाइटी है उन सब के लिए ये दाना इंशाल्लाह अजीज बेहतरीन रेशियो के साथ मैं आपको दे रहा हूँ। दाने का वजन जितना मर्जी तैयार करवा रहे हैं, ये जो रेशियो मैं बता रहा हूँ इसमें हर चीज की एक मैक्सिमम क्वांटिटी है, वो नहीं दाने में आपने टूटने देनी। 1 किलो भी दाना बनवाएंगे तो इस चीजों का तनासब यही रहेगा बीच में। दूसरा, दाने को कभी खुला मत छोड़े। मिसाल के तौर पे मैं डबल गट्टू में अपना दाना रखता हूँ और उनके नीचे भी मैं एक मोटा कपड़ा रखता हूँ कि सेम ना आए दाने के अंदर, नमी ना आए दाने के अंदर। दाना निकाला, जो बर्ड्स को डालना है वो डाल के गट्टू को टाइट तरीके से बंद करके उसे ना रखा जाना है। बाल्टी में है तो ढक्कन ऊपर दे के रखें। दाने को नंगा नहीं छोड़ना, खुला नहीं छोड़ना। दाने को ढांप के रखें, बंद करके रखें अच्छी तरह। मैं अपना दाना तैयार करवाता हूँ। दाने को अच्छी तरह मैं पंखा लगवाता हूँ, उसको मशीन से गुजार के उसकी सफाई करवाता हूँ। अच्छी तरह सफाई होने के बाद, पंखा लगने के बाद, दाने वाले के पास अगर छानना है तो छानना भी लगवाता हूँ मैं। मेरा दाना आप लोगों से महंगा तैयार होता है। और फिर उसको मिक्स अच्छी तरह करवाता हूँ। तमाम दाने को मिक्स अच्छी, आप 150 ज्यादा दे दें दाने वाले को। वैसे भी बच्चे होते हैं, वर्कर होते हैं, गरीब थोड़ी से पैसों पे तनख्वाह पे काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें आप 150 दे देंगे तो फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो जिनसे दाना तैयार करवाता हूँ उनके बच्चों को हर बार मैं खिदमत करके आता हूँ, तो वैसे ही शौक से मेरा दाना वो तैयार कर देते हैं। जब दाना अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, आजकल सर्दी है तो मैं जैतून का तेल अपने तमाम दाने को लगवाता हूँ। तो वो दाना आपने ऑयल लगवाना है और फिर ऑयल लगवाने के बाद उसे कहना है कि अच्छी तरह मिक्स करके दे। जब वो दाना अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा ऑयल के साथ, तो फिर उसे डबल गट्टू में डालें या एक गट्टू में डाल गया उसके ऊपर उसे मोटा कपड़ा चढ़ा रखें। जो दाना आपने डब्बियों में डालना है बर्ड्स को वो डाल दें। उसके बाद फिर उस गट्टू को, उस बाल्टी को अच्छी तरह बंद करके रखें। अब दाना है क्या, सबसे पहले हम देसी कंगनी लेंगे 10 किलो। आप कम ज्यादा ले सकते हैं। फिर बता रहा हूं कि मैंने एक पैमाना इसका रख दिया है कि अगर देसी कंगनी 10 किलो होगी तो बाकी चीजें उसमें क्या क्या आएंगी सर्दियों में। ये सर्दियों का दाना भी मैं बता रहा हूं। अच्छा, ये दाना चलता है ऑलमोस्ट 15 मार्च तक। और अगर गर्मी ज्यादा आ जाए तो आप पहले भी छोड़ सकते हैं। अगर ठंड बढ़ जाए तो मार्च के एंड तक भी जा सकते हैं। इसमें देसी कंगनी होगी 10 किलो, लाल कंगनी होगी 5 किलो, गोल कंगनी होगी 2 किलो, कनेरी सीड 2 किलो, स्वांग, इसे सवा भी कहा जाता है, स्वांग भी कहा जाता है। और ये कुछ एरियाज में खबरें आई हैं पाकिस्तान में नहीं मिलता, अगर ना मिले तो इसे छोड़ दें, टेंशन नहीं लेनी। स्वांग जो है ये 5 किलो, भांग के बीज सर्दियों में आधा किलो, गर्मियों में ये किलो हो जाएंगे इसी दाने में। सरसों 1 पाव, सफेद तिल 1 पाव, अलसी बीज 1 पाव और तारा मीरा बीज 1 पाव। ये जो मैंने क्वांटिटी बनाई है ये तकरीबन 24.5 किलो बनती है या 25 किलो बनती है। ये सर्दियों का दाना लेके इसे आपने साफ अच्छी तरह करवाना है। मैंने बताया मैं इसको मशीन से भी गुजारता हूँ। ऑयल लगाने से पहले इसको पंखा भी लगवाता हूँ, पेडस्टर फैन के आगे रख के वो इसको
ऊपर से गिराते हैं तो जो मट्टी तिनका होता है वो निकल जाता है। और फिर छानना अगर हो तो छानने से भी गुजारता हूँ। उसके बाद इसको ऑयल लगाता हूँ और ऑयल लगाने के बाद लाके इसे इस्तेमाल करता हूँ। और दाना आप जब भी रखेंगे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ नमी ना हो, सेम ना हो, सेल ना हो। ये सर्दियों का दाना है। अब इसी को हम लेते हैं कि गर्मियों में हमने क्या करना है। पहला आपको मैंने बताया सर्दियों का, अब बताने लगा हूं गर्मियों का। देसी कंगनी 10 किलो, लाल कंगनी 5 किलो, गोल कंगनी 2 किलो, कनेरी सीड 1 किलो, स्वांग या स्वां 5 किलो, भांग के बीज 1 किलो। गर्मियों में ये क्वांटिटी बढ़ा देंगे भांग के बीज की। सरसों आधा पाव, सफेद तिल 1 छटाक डालेंगे जरूर गर्मियों में सफेद तेल, लेके बिल्कुल कम क्वांटिटी में। और जब शदीद गर्मी शुरू हो जाती है, यानी आप जून में आ जाते हैं, मई में जून में जब गर्मी बहुत तेज होती है, तो इसी दाने के अंदर 1 पाव सौंफ आपने डाल लेनी है। और ये सौंफ चलेगी सर्दी आने तक, जब तक हब्स का मौसम नहीं गुजर जाता। इसी दाने में 1 पाव सौंफ आपने डालनी है। बाकी वही तरीका है जैसे मैंने आपको बताया है कि सफाई करवा लेंगे अच्छी तरह। गर्मी हो सर्दी हो, दाने को खुला नहीं छोड़ना, दाना अपना बंद करके रखें। तो ये दाने के हवाले से मैंने इनकी क्वांटिटी आपको बता दी, वजन बता दिया, तरीका बता दिया कैसे तैयार करवाना है, क्या कुछ करना है। तो अल्लाह ताला आपको आपके बर्ड्स को महफूज रखे। और इंशाल्लाह फिर उम्मीद करता हूँ मेरे बताए हुए दाने से, तरीके से आपको बर्ड्स को फायदा पहुंचेगा। दुआओं की दरखास्त है। आइंदा वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।